स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे श्योर मूव माइक के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये मूव माइक क्या है? ये समझिए कि थोड़ा नया टेक है लैवलियर किट पे। जैसे मैं ये अभी लैवलियर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास रोड वायरलेस गो 2 है और इसका रोड वायरलेस गो प्रो आया, फिर उसका DJI माइक 2 आया। तो अभी मार्केट में काफ़ी इस पे बोलबाला है। तो उसी पे ये कंपनी उतारी है और श्योर भले आप एज़ ऑडियो रिसीवर नहीं जानते होंगे, लेकिन उनका माइक्रोफ़ोन में बड़ा नाम है। मतलब कि एक्चुअल माइक्रोफ़ोन मैन्युफैक्चरर्स कुछ ही होते हैं, जो मतलब सबको कंपोनेंट्स बेचते हैं। तो उसमें ये हैं, मतलब इनका नाम है, ऑडियो माइक्रोफ़ोन की दुनिया में इनका नाम है। तो ये लोग अपना एक लैवलियर किट उतारे हैं और ये किट थोड़ा-सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि ये माइक को ही ब्लूटूथ ट्रांसमीटर कर दिया। जैसे कि अगर हम इस रिसीवर को मतलब ये ट्रांसमीटर को मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमको एक रिसीवर चाहिए और रिसीवर से हम डेटा लेके मोबाइल में पाइप करेंगे। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट कर देगा। मतलब रिसीवर आप बाईपास कर दोगे, यानी आपका ये है ट्रांसमीटर्स, सीधे मोबाइल में डेटा गया। मतलब डेटा यहाँ से निकला, मोबाइल में घुस गया। बोले ऐसा कैसे कर रहा है? ये ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एक बड़ा ट्विस्ट लिया गया है कि सर हम आपको, अगर सब लोग आजकल बहुत सारे क्रिएटर मोबाइल में ही काम करते हैं, मतलब उनकी पूरी शूटिंग मोबाइल में ही होती है, तो उनको ये खरीदने का ज़रूरत नहीं है। यानी कि वो ये किट लेंगे, आराम से माइक ये कर देंगे, क्या बोलते हैं आपका, पाइप कर देंगे माइक आपका इसमें मोबाइल फ़ोन में बिना कोई दिक्कत के। तो ये एक इनका नया ट्विस्ट है। बोल रहे हैं मतलब स्मार्टफ़ोन व्लॉगर्स के लिए एक नया बनाया गया है और ये बहुत छोटा है। मतलब यूनिट जो है, फ़िज़िकल यूनिट है, इससे मतलब समझ लीजिए 1/4 बहुत छोटा है और उसके साथ ये बहुत लंबा भी चलता है। यानी कि ये सब का बैटरी लाइफ़ में मैं ज़्यादा देर भरोसा नहीं करता और ये एक्चुअली थोड़ा पुराना भी हो गया है। तो और ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, लिथियम आयन बैटरी का ये साइड इफ़ेक्ट होता है कि बैटरी अगर बड़ा है तो उसका डिग्रेडेशन रेट, यानी कितना स्पीड से वो अपनी कैपेसिटी लूज़ कर रहा है, वो कम होगा। छोटा बैटरी आप लेते हैं, वो बहुत जल्दी अपना कैपेसिटी खो देता है। इसलिए मैं जितना स्मार्टफ़ोन खरीदता हूँ, कोशिश करता हूँ उसमें बड़ा बैटरी हो। जैसे मेरा सारा स्मार्टफ़ोन जनरली 5000 मिली एम्प आवर से नीचे मैं नहीं उतरा हूँ, क्योंकि कुछ साल बाद तक भी वो टिका रह जाता है। वहीं पे अगर आपका 3000 मिली एम्प आवर का है, वो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारे स्मॉल के साथ बहुत दिक्कत आता है। तो जनरली कहा जाता है कि प्लीज़ कंपनी से बात कर लीजिए कि कंपनी सर्विस करेगी कि नहीं इसको, क्योंकि जहाँ वारंटी खत्म हुआ, वारंटी मान लीजिए 1 साल है, 1 साल और चल सकेगा, लेकिन उसके बाद बैटरी बोल ही जाएगा। तब आप क्या करोगे? तो कंपनी है कि जो सर्विस करती है कि नहीं, वो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। और ये सब ऐसा बनाया हुआ है कि आप नहीं कर सकते सर्विस, तो ये थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। तो इसमें है, तो काफ़ी छोटा है और काफ़ी लंबा इसका बैटरी लाइफ है और ये आपको लेकिन थोड़ा कस्टम ऐप चाहिए होगा, क्योंकि ब्लूटूथ ऑडियो जो है, जो आप लोग सुनते हैं हेडफ़ोन में, उसमें 2 प्रोटोकॉल है। एक आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जब आप फ़ोन करते हो तो कम्युनिकेशन, तो बोले ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब आता है फ़ोन करने में। लेकिन वही समझिए, जब आप गाना सुन रहे हो तो बड़ा अच्छा क्वालिटी आ रहा है, क्यों? 2 अलग-अलग प्रोटोकॉल है। गाना सुनने के लिए, यानी कि ब्लूटूथ से ऑडियो निकालने के लिए बम-बम बनाया गया है। भेजने के लिए नहीं बना है, यानी कि मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑडियो रिसीव करने के लिए नहीं बना है। भले आपका ब्लूटूथ स्पेक्ट्रम में डेटा बहुत जाता है, तो ये ऐप जो है बीच में इंटरसेप्ट करके अपना प्रोटोकॉल चलाता है, ताकि वो एक्चुअली हाई बैंडविड्थ डेटा निकाल सके। ब्लूटूथ का रेडियो में प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर अभी भी समझिए 1990 पे रुका हुआ है। एक्चुअली 1990 का एल्गोरिदम है वो। वो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के चलते कोई इसको छेड़ना नहीं चाह रहा है, तो हम लोग वहीं फँसे हुए हैं। तो इसीलिए इसको एक अलग से तिगड़म करना पड़ रहा है और हमको लगता है इसीलिए कोई और कंपनी, जैसे ये रोड है, रोड का भी अगर मैं खोल के देखूँ सर्किट, वही भी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का, जो एग्ज़ैक्टली आपका ब्लूटूथ वाला होता है, तो कर क्यों नहीं रहा है? चांसेस वही है कि वो लोग के ऐप डेवलप करें, तो ये कंपनी ने ऐप डेवलप किया। यही थोड़ा इनका यूनिक ट्रिक है कि हमारा ट्रांसमीटर, यानी कि ये सीधे मोबाइल फ़ोन पे चलेगा। मोबाइल फ़ोन में बस आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन से आप रिकॉर्डिंग कीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, लेकिन वो ऐप में ही होगा। बाकी किसी सॉफ्टवेयर में या ऐप्स में नहीं डिटेक्ट होगा आपका मोबाइल फ़ोन, ये मतलब माइक्रोफ़ोन। तो ये थोड़ा-सा मूव किट का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अब बात करते हैं इनका सेटअप कैसा है। तो सेटअप वही समझिए कि आपको ये किट मिल जाएगा। चाहें तो ये कंपनी थोड़ा बह गई है पैकेज के मामले में। आप चाहें तो सिर्फ़ 1 माइक और 1 की चार्जिंग केस ले सकते हैं। 2 माइक, 1 चार्जिंग केस ले सकते हैं। 2 माइक, 1 चार्जिंग केस और 1 ट्रांसमीटर, ये भी ले सकते हैं। 3 पैकेज अवेलेबल है। अ, तो ये आप ले सकते हैं अगर आपको ऑडियो यूएसबी के थ्रू से भेजना है या 3.5 एमएम का जैक इस्तेमाल करना है, तो आपको ये ट्रांसमीटर खरीदना पड़ेगा। ये करना है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, श्योर मूव आईवी के ऐप के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई मान लीजिए सेटअप है कि यार मैं ये ऐप के साथ इस्तेमाल करता हूँ, 1-2 ऐप सपोर्ट करता है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं करेंगे। तो अगर आपका मान लीजिए आईफ़ोन है, आप आईफ़ोन का ही डिफ़ॉल्ट ऐप से करते हैं, तो ये आपको उतना सूट नहीं करेगा। एज़ अ ऑडियो रिकॉर्डर सूट करेगा, लेकिन एज़ ए वीडियो रिकॉर्डिंग में आपका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो इसीलिए कोई कंपनी नहीं करती है कि ज़्यादा बेटर होता है कि आप भैया ऑडियो डायरेक्ट पाइप कर दो, वो ज़्यादा बेटर है।
तो सेटअप और कंट्रोल के लिए आपको चाहिए और इसमें फीचर सेट के मामले में थोड़ा बहक है। सबसे पहला इसमें फीचर है ऑडियो लिमिटर। तो आप समझते होंगे कि अभी सब लोग 32 बिट ऑडियो के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाते हैं, आपका माइक्रोफ़ोन से ज़्यादा डायनामिक रेंज आ जाता है और फिर वो आराम से आप कैप्चर कीजिए। और उसमें जो 0 डीबी होता है उसका मतलब बस ये होता है कि 0 डीबी के बाद वो नेगेटिव में चला गया। ऑडियो प्ले करने टाइम वो नहीं प्ले करेगा, लेकिन जब आप उसे सॉफ्टवेयर में एडिट करोगे वो वापस रिकवर कर सकते हो। तो इसीलिए 32 सब लोग भाग रहे हैं उसके पीछे। 32 बिट से पहले ये अगर आप करना चाहते थे कि माइक को आप जनरली सेंसिटिव रखना चाहते हो ताकि सारा आवाज़ का रिचनेस कवर हो, लेकिन बात होता है कि वो क्लिप करता है तो ऑडियो खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए पहले से यानी 1990 से हम लोग कैसे सँभाल रहे हैं, वो हम लोग सँभालने के लिए एक सर्किट आता है, एनालॉग सर्किट जिसे कहते हैं एनालॉग लिमिटर। मतलब सिग्नल गर्म हुआ इलेक्ट्रिकल लेवल पे वो वहीं दबा देता है कि भैया तुम रुको। तो बोलेंगे वो दबाना वहाँ पे क्यों ज़रूरी है? अगर सिग्नल क्लिप कर रहा है यानी वोल्टेज सिग्नल क्लिप करने लग रहा है, तो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी कि जहाँ एनालॉग सिग्नल डिजिटल में बदला, वो कचरा हो गया। एक बार डिजिटल कचरा हो गया तो डिजिटल पे आप ये करोगे, वॉल्यूम अप डाउन करोगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें वैसा क्लेम किया जा रहा है कि लिमिटर है। अब अगर एनालॉग लिमिटर था तो बहुत अच्छी बात है। या तो कोई सॉफ्टवेयर में ट्रिक कर रहे होंगे कि मेबी माइक का रियल लेवल से थोड़ा-सा बफर रखते होंगे, जो जब क्लिप करने लगता हो तो वो बफर का ऑडियो आपका डाल देते होंगे। कैसे करते हैं आजकल कंपनी सब बहुत ओपेक हो गई, डिटेल देती नहीं है। तो वो इसमें है और उसका सीधा मतलब होता है कि आप ऑडियो का जो लेवल सेट करते हैं, उसमें थोड़ा-सा बफर रहता है। यानी कि मान लिया ऑडियो आप हमेशा रखना चाहोगे कि येलो वाले इसके आस-पास छुए, लेकिन येलो के पास हो, रेड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्लिप किया, एनालॉग लिमिटर ज अगर है इसमें, तो वो दबा देगा ऑडियो को और आवाज़ ऐसा लगेगा कि थोड़ा-सा कुछ हुआ फिर शांत हो गया। आवाज़ क्लिप नहीं करेगा। बहुत मतलब कुछ नहीं से बहुत बढ़िया होता है और ऐसे ही करके हम लोग रेडियोज़ चलाते हैं। मतलब पूरी दुनिया जो आप देख रहे हो ऑडियो का, पॉडकास्टिंग का, जहाँ बड़े-बड़े माइक लेके कर रहे हैं, वो सब में जो बड़ा-बड़ा आप कंसोल देखते हो उसमें वही होता है, एनालॉग लिमिटर या कंप्रेसर भी लगाया जा सकता है, वो भी इसमें है। तो सॉफ्टवेयर के मामले में सब चीज़ दिया जा रहा है। आपको लिमिटर दिया जा रहा है, नॉइज़ रिडक्शन यानी कि कितना अच्छा से ये बैकग्राउंड नॉइज़ हटा सकता है, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत किया है कंपनी ने। एनालॉग लिमिटर है। हाई पास फ़िल्टर यानी कि जैसे मान लीजिए अभी मेरा यहाँ एक एसी चल रहा है तो उसका एक व्होरिंग साउंड है फ़ैन का उसका हुर्र करके। तो आप हाई पास फ़िल्टर से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि भैया कहाँ पे वो उसको क्लिप कर देता है, यानी ये ऑडियो कैप्चर ही नहीं करेगा। तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ईक्यू मतलब हर किसी का आवाज़ थोड़ा अलग होता है और आप चाहोगे ना कि थोड़ा स्मूथ है या आपका जो भी इच्छा है तो आप चाहोगे यार थोड़ा ईक्यू रहता तो कर लेते सही कि बार-बार पोस्ट प्रोसेसिंग में करे। ये डायरेक्ट लेके आप उसी पे कर दो, सॉफ्टवेयर में ही कर दो, यानी कि मोबाइल के ऐप में कर दो, वो परमानेंटली सारा ऑडियो में वो सिग्नेचर चला जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बना है कि भैया आप मोबाइल ऐप से इसको यूज़ करो, सब चीज़ उसके लिए हम कर सकते हैं। और अच्छा है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये नॉइज़ रिडक्शन जेनुइनली अच्छा है, मतलब यानी कि एक्चुअली आप इसे लेके पब्लिक में कहीं जा सकते हैं और अच्छा चांसेस है कि आपको ऑडियो में सुनाई देगा कि आप क्या बोल रहे थे। तो अब बात करते हैं इसका लिमिट्स क्या है? तो लिमिट ये है कि इसमें ऑन बोर्ड मेमोरी नहीं है, इसीलिए इतना छोटा होने के बाद भी ये रिकॉर्डिंग 8 घंटे तक कर पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग टाइम दे रहे हैं, मतलब इसका 8 घंटा नहीं है, जबकि इतना बड़ा है। तब समझ में आया कि इसमें ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग है, मतलब मेमोरी है जो रिकॉर्ड कर रहा है और प्लस ट्रांसमिट कर रहा है। ये सिर्फ़ ट्रांसमिट कर रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है। तो उ बोलेंगे उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? मतलब आप यूज़ करो तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वायरलेस सिग्नल ड्रॉप किया मतलब आपका ऑडियो चला गया। ऑडियो था ही नहीं आपके पास। तो ये बहुत ज़रूरी है, यानी कि मेरा जैसा एनवायरनमेंट में आराम से हो जाएगा, लेकिन आप कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में हैं कि वायरलेस इंटरफेरेंस होता है, लटक जाएँगे। और वायरलेस में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आप हर चीज़ नहीं कंट्रोल करते हैं। मतलब आप सब चीज़ बल्ले-बल्ले चल रहा है, लेकिन एक गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका मतलब ईएमआई आउटपुट बहुत ज़्यादा है, वो आपके बगल से गुज़रेगा, आपका सिग्नल कट जाएगा। ये होता है लोगों के साथ, इसीलिए ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग के पीछे लोग खर्च करते हैं, क्योंकि कितना भी आप वायरलेस अच्छा कर लो, कभी भी उतना रिलायबल नहीं हो जितना एक ऑन बोर्ड होगा। तो वायरलेस ट्रांसमिट कर रहा है, बल्ले-बल्ले, वो बोल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमारे पास बैकअप है। तो इसमें वैसा ऑप्शन नहीं है। दाम तो बहुत है, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर वायरलेस चल रहा है, बल्ले-बल्ले, या वायरलेस लटका, आप लटक गए, यानी ऑडियो नहीं आएगा आपके पास। और 32 बिट नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अगर लिमिटर अच्छा है इनका, तो आउटपुट अच्छा आना चाहिए। लेकिन इसका दाम बहुत ज़्यादा है। इंडिया में बात कर रहा हूँ, अमेज़न का लिंक नीचे दिया है, सबसे पहला लिंक वही है। दाम बहुत ज़्यादा है, DJI माइक 2 से ज़्यादा दाम है। अब लाइक सर उस हिसाब से तो आपका मतलब आप बेसिकली इसलिए पैसा काट रहे हो कि सर हमने आपको छोटा दे दिया। इसलिए कई बार आप थोड़ा समझना पड़ता है कि जस्ट बिकॉज़ आप किसी चीज़ को छोटा बना देते हो, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा चीज़ है। जैसे मोबाइल फ़ोन में आप लोग को पता होगा, एक टाइम में सबको भूत चढ़ा था, मोबाइल फ़ोन को बहुत पतला बनाते थे। फीचर फ़ोन की बात कर रहे हैं, पुराने ज़माने की। हाँ, मैं बुढ़ा गया हूँ। तो उस टाइम में बहुत छोटा 5 मिलीमीटर पतले फ़ोन बनाने लग गए थे कंपनी सब। भैया बहुत दिक्कत होता, पकड़ने में दर्द होता था। तब जाके धीरे अच्छा थोड़ा-सा साइज़ रहना चाहिए। तो ये समझिए कि अगर आपने यूज़फुल फीचर हटा दिया और आप बोल रहे हो कि हमने छोटा कर दिया, उतना प्रैक्टिकल नहीं है।
और इसमें एक्सटर्नल माइक का इनपुट नहीं है। आप डीजीआई लो या रोड लो, उसमें हमेशा एक एक्सटर्नल लेवलियर का आउटपुट आता है, क्योंकि लेवलियर माइक जो है उसका एक अपना फ़ील होता है, अपना सिग्नेचर होता है। बहुत सारे जो आप मूवीज़ देखते हो उसमें कैसे ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, शॉटगन भी रखते हैं लेकिन एक हमेशा लेवलियर छिपाया जाता है, या टीवी में तो सीधा लेवलियर पे ही चल रहा है, मतलब दिखता तो नहीं है। वही तो बात है, लेवलियर आप आराम से छिपा सकते हो। आप ये ट्रांसमीटर नहीं छिपा पाओगे, इतना बड़ा चीज़ नहीं छिपा पाओगे, लेकिन इसमें इनबिल्ट है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर हमको छिपाना रहता हम आराम से इसको पॉकेट में रखते, एक छोटा-सा तार पीछे से आके यहाँ पे रहता, कॉलर में कपड़ा के अंदर से लाया जाता और वो आराम से ऑडियो कैप्चर करता, दिखता भी नहीं, बढ़िया। ऐसे ही सारे प्रोफेशनल शूट्स होते हैं। तो वो आप कर सकते हो, मतलब रोड के साथ मैं ये सीधा सस्ता रोड की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, या महँगा भैया प्रोफेशनल लेवलियर माइक लगा के यूज़ कर सकता हूँ। और डीजीआई में भी है कि आप अपना माइक यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ प्रोटोकॉल का सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये हम ब्लूटूथ के रास्ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन वो एंड्रॉइड सपोर्ट नहीं करता, एप्पल नहीं सपोर्ट करता, तो मतलब दिक्कत हो जाता है कि भैया आप अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, अपना एप्लीकेशन से सारा चीज़ कंट्रोल करो, माइक गेन कंट्रोल करो, कंप्रेसर कंट्रोल करो, हाई पास फ़िल्टर करो, तो ये समझ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत वाला इश्यू है। सबसे बड़ा तकलीफ जो होगा लोगों को कि अगर आप मान लीजिए इस तरह का वीडियो बना के कर रहे हो ट्रांसमिट, गलती से भी आपका सिग्नल ड्रॉप हुआ, जो कि होता ही है, रैंडम है इसीलिए प्रॉब्लम है। वो कभी हुआ, खत्म, लटक गए सर आप। तो ये हुआ लिमिट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं इसका सबसे नज़दीकी कॉम्पिटिटर क्या है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस टाइम DJI Mic 2 इससे अच्छा खासा सस्ता है। तो अगर आप DJI Mic 2 और इसको कंपेयर करते हैं, तो इसमें आता है आपके पास मोबाइल इंटीग्रेशन, ठीक है। DJI Mic 2 में आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कैरी करना पड़ेगा, बक्सा में तो मिल ही जाएगा, बस कैरी करना पड़ेगा आपको। और ये IPX4 रेटेड है, यानी कि थोड़ा-सा पानी बूंदा-बांदी में चल जाएगा। लाइक सर मोबाइल तो नहीं चलेगा ना? तो आईपी और IP65 रहता तो हाँ भाई, है जितना आपका आजकल, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन वाटरप्रूफ होने लगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके साथ चल सके। फ्लैगशिप फ़ोन संभल जाएगा, आपका माइक्रोफ़ोन बोल जाएगा, तो ये IPX4 बहुत ही कम रेटिंग है और प्लस ये छोटा है। ये कुछ लोगों को होगा भैया हमको छोटा चीज़ चाहिए। हो सकता है, मतलब आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं या जिस तरह का आप सेटअप करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि लोग का ध्यान जाए माइक पे, आप ऐसा करना चाहते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आप सीधे बोलोगे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये दे दो। अगर आपका ये तीनों रिक्वायरमेंट नहीं है कि IPX4 को तो मैं मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप कैसे टेस्ट करोगे सर, एक बूंद पानी डाल दिया इसमें नहीं खराब हुआ, एक बूंद पानी डाले खराब हो गया, आप कैसे प्रूव करोगे? तो वही वाली बात हो जाती है कि मोबाइल इंटीग्रेशन अच्छा है और स्मॉल है। अब इसको अगर आप कंपेयर कर देते हो DJI Mic 2 से, जो कि सस्ता है, तो आपको मिलेगा लेवलियर माइक, यानी कि अगर आपको है कि नहीं मेरे को एकदम स्मॉल चाहिए, जो प्रोफेशनल लोग करते हैं आप वो कर सकते हैं। माइक लीजिए, इसमें ऊपर से मतलब लेवलियर माइक लगाइए, आराम से यहाँ क्लिप कर लीजिए, एकदम छोटा। और रहा बात लेवलियर, आप लोग देखते हो ना जो काला-काला, वो सस्ता वाला है। महँगे वाले आते हैं जो एकदम आपका बहुत छोटा रहता है, मतलब राइस के दाने जितना छोटा रहता है। और कुछ-कुछ चीज़ें जैसे एडम सैवेज मेरे मुझे काफ़ी पसंद है। उनका ये था कि वो चश्मे में, चश्मा जो यहाँ आता था, चश्मा के पीछे से उन्होंने वायर को ड्रिल करके रख दिया था कि माइक यहाँ पे रहता था। बहुत अच्छा ऑडियो आता था, क्योंकि देख रहे हैं गैप 1 बित्ता का भी नहीं है, बहुत अच्छा ऑडियो आता। सब लोग बोलते, "सर आपका माइक नहीं दिखता लेकिन इतना बढ़िया ऑडियो कैसे आ रहा है?" चश्मे में निकाले थे। तो समझिए मेहनत करने वाले लोग करते हैं, कुछ लोग कॉलर में लगा देते हैं। ये सब किया जाता है, तब जाके आपका उस प्रोफेशनल ऑडियो तक कुछ नहीं दिखता। एचडी कैमरा में नहीं दिखता कि भैया आइडिया कहाँ से आ रहा है। तो वो आप कर सकते हो। सस्ते में निपटाना है भैया, ये सीधे क्लिप करो काम खत्म। महँगे में निपटाना वो भी कर सकते हो, ऑप्शन लिमिटेड नहीं है। और सबसे बड़ा बात जिसके लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो हमको दो, इसमें 32 बिट फ्लोट इंटरनल रिकॉर्डिंग, यानी माइक क्लिप नहीं करने वाला है। यानी आपने लेवल कम सेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा लीजिए। आपने माइक ज़्यादा किया, क्लिप करने लगा, घटा दीजिए, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आपको लोड नहीं लेना है। दैट शैल नॉट टेक लोड। और प्लस ये इनबोर्ड ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि एज़ अ रिकॉर्डर सिर्फ ये आप उठा के लेके चल गए, कहीं पे जा रहे हैं, मतलब टहल रहे हैं, कुछ दिमाग में आइडिया आ रहा है, बोल के रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। और बाय द वे बनाने वाले ने थोड़ा स्मार्ट है, बोले मार्क 1 हमेशा कचरा होता है, मार्क 2 हमेशा अच्छा होता है। मार्क 2 में इसमें वाइब्रेशन मोटर दिए है, पता चले कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, कि मतलब आपको फीडबैक होता है ना, बटन दबाया, स्क्रीन नहीं है तो कैसे आप जानोगे? वो दिखा देते हैं बहुत बढ़िया से। बैकअप भी है और सोर्स रिकॉर्डर भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। और एक बॉक्स में आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, कि यानी कि इसी बॉक्स में आप डालो, चार्ज करो, सब बल्ले-बल्ले। और ये थोड़ा जो कि अब काफ़ी बिकने लगा, तो ये लोग कर रहे हैं कि सोनी के साथ, अगर आपका सोनी ई माउंट कैमरा है और लेटेस्ट वाला कैमराज़ है, उसमें हॉट शू माउंट है, तो किसी ने समझा कि सर ये तार-वूर लगा, एक काम करो इसके लिए एक एडाप्टर बना दिए। वो जो ई माउंट है, मतलब ई माउंट का जो हॉट शू है, हॉट शू से कनेक्ट कीजिए, आपका डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाएगा, आपको वायरिंग का टेंशन नहीं है। मतलब इसीलिए देख रहे हैं, वायर है ही नहीं। तो वही बोल रहे हैं कि जितना पैसा आप इसके लिए दोगे, उससे कम पैसे में उससे ज़्यादा तगड़ा चीज़ मिल जाएगा। सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं जेनुइनली कह सकता हूँ कोई फ़ायदा है, कि वो छोटा है। और रहा बात, वो भी मैं आराम से देख सकता हूँ कि भैया सर एक ढंग का लेवलियर ले लो, प्रोफ़ेशनल वाला, आराम से आप उसे छिपा सकते हो कहीं पे भी।
और कुछ दिखेगा नहीं और प्लस 32 बिट इंटरनल फ्लोट एक्चुअली उसकी क्वालिटी आएगी। और सोर्स रिकॉर्डिंग यानी कि कभी आपका वायरलेस सिग्नल ड्रॉप कर गया, कोई टेंशन नहीं सर, बैकअप है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और पाउच नहीं दे रहे हैं, वो मुझे बहुत अजीब लगा। सर आप $500 लगभग चार्ज कर रहे हो। इतना महँगा रखने के बाद आप सर पाउच है। इट्स लाइक सर बहुत चीप लगा, बहुत ही चीप लगा। मतलब ये इस मामले में रोड का भी बॉक्स अच्छा नहीं है। रोड का पहला वाला में तो उन्होंने बॉक्स पे ध्यान दिया ही नहीं था। जब DJI माइक 1 आया था तब अच्छा बक्सा में होना चाहिए, बक्सा में सब चीज़ चार्ज हो जाता है और इसका बक्सा मतलब DJI रोड वायरलेस गो प्रो जो है, वायरलेस गो प्रो उसमें बक्सा है, उसमें आप चार्ज कर सकते हैं लेकिन डेटा नहीं कर सकते। इसमें चार्जिंग और डेटा कनेक्ट दोनों है। मतलब बोल रहे रोड एज़ ए यूज़ेबिलिटी बहुत अच्छा है और इसका ट्रांसमीटर में भी नॉब भी दिया है तो आराम से आप कंट्रोल कर सकते हो, प्लस टच स्क्रीन भी है, बहुत आराम से काम कर सकते हैं। तो ये मैं एकदम क्लियर करूँगा, आधा से ज़्यादा लोगों के लिए रोड वायरलेस ये DJI माइक 2 जो है, चुपचाप से पैसा लो, इसे खरीद लो, खुश रहो और खासकर जिनका सोनी का ये सेटअप है और ये सपोर्टेड कैमरा में आता है, आपको तो डिस्कशन ही नहीं करना है। फिर हो गया कि यार थोड़ा कम दाम में लेना है, कम दाम में आप लेना चाहते हैं तो हॉलैंड का भी बहुत अच्छे-अच्छे टूल आ गया और लोगों की टेस्टिंग में भी अच्छा प्रूफ होगा। इसका भी लिंक मैंने दे दिया, सारे अमेज़न्स के लिंक हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से क्लिक करने का, लोड लेने का, जो खरीदना है खरीदने का। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। मुझे ये बाइक एकदम मतलब सिर्फ़ यही लग रहा है कि इंजीनियर्स को ये कहा गया होगा, तुम छोटा बनाओ। बाकी सर बहुत छोटा बना नहीं, तुम छोटा बनाओ। हमको सब छोटा चाहिए। सर इसमें बैटरी बहुत जल्दी खत्म ये हटा दो, बैकअप रिकॉर्डिंग हटा दो। तो इसीलिए मैं हर किसी को बोलूँगा इंडिया में चूँकि इंडिया में दाम इसका लगभग 40,000 से ज़्यादा जा रहा था। इट्स लाइक सर आप DJI माइक 2 ले लो, सस्ते में निपटा लो या और सस्ते में निपटाना है, आप हॉलैंड का भी ले सकते हो, इसका भी अच्छा खासा है। टॉप क्वालिटी नहीं है मतलब इतना क्वालिटी नहीं है और इसमें भी वही है कि देखें ना छोटा बहुत कर दिए तो वो नहीं है आपका क्या बोलते हैं ऑन-बोर्ड रिकॉर्डिंग नहीं है। और मैं बिना ऑन-बोर्ड रिकॉर्डिंग के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि रीटेक करने में जितना मेहनत होगा ना आपका तुरंत वो पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये है DJI माइक 2 के अगेंस्ट में ये कैसा बिहेव करता है। मूव माइक 99% लोगों के लिए सूट नहीं करता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मूव माइक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।